22 जून 2026 से यूजीसी नेट के एग्जाम्स स्टार्ट हैं। 29 जून तक होना है और आज 24 जून है। ऐसे में 22, 23 और 24 का जो मॉर्निंग शिफ्ट का एग्जाम हुआ है उसका मैं एनालिसिस करना चाहता हूं, क्योंकि अभी भी मुझे लगता है करीब 5 दिन एग्जाम्स और होने हैं, दो दो शिफ्ट में, मॉर्निंग और इवनिंग। तो आगे जो भी एग्जाम्स है, जैसे कल इंग्लिश लिटरेचर का है, फिर आगे पॉलिटिकल साइंस और तमाम सब्जेक्ट्स का है, तो उनको इसमें हेल्प हो जाए। ऐसे में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि इस बार का जो पेपर 1 आ रहा है वो मॉडरेट है। इजी तो नहीं कह सकते डिफिकल्ट, बट मॉडरेट है। इट मींस जिनको बेसिक आइडिया है, बेसिक नॉलेज है, थोड़ी बहुत प्रीवियस एक्सपीरियंस है और पढ़ाई करा है आपने 10 के 10, तो वो कर पा रहे होंगे। इजी टू मॉडरेट ऐसा कह सकते हैं। लेकिन जो मैथ्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं, क्योंकि पहली बार ऐसा मैं देख रहा हूं कि ट्रिगोनोमेट्री ट्रिगोनोमेट्री से भी ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चंस आपके आए हैं। तो वहां मुझे लगता है, हालांकि ठीक है, मैथ्स में ही थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसा आया है। बाकी जैसे आरसी बहुत इजी इस बार पूछा जा रहा है, डेटा इंटरप्रिटेशन भी टेबुलर फॉर्म वाला है, तो वो आप कर सकते हो। तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूं कि इन जो 3 दिनों में, यानी 22, 23, 24 को जो भी क्वेश्चन हमारा आया है उसके मैंने कुछ पॉइंट्स तैयार किए हैं। उसको आप देखोगे, उसके अकॉर्डिंग तैयारी आप करेंगे तो आपको निश्चित रूप से बेनिफिट होगा। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं कि कौन से क्वेश्चंस जो हैं आपके पूछे गए हैं। आप इसको एक बार देखिए। यहाँ पे आप ये देख सकते हो दोस्तों, ये 23 जून का है। बहरहाल इसमें मैंने 22 के भी कुछ पॉइंट्स लिए हैं और आज का जो मॉर्निंग शिफ्ट था उसके भी कुछ टॉपिक्स हैं इसमें। तो आप देख सकते हो ट्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 की वैल्यू। अब जिनका मैथ्स अच्छा है, अच्छा का मतलब ये है कि जो थोड़े साइंस बैकग्राउंड के हैं, क्योंकि साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 90 का वैल्यू जो है आपका 0 होता है, कॉस 30 का वैल्यू √3। तो जिनको पता है वही सॉल्व कर सकते हैं, नहीं पता होगा आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो एक ये क्वेश्चन इस बार। ऐसे ही ये रूट वाला क्वेश्चन एक मैथ्स में पूछा गया है, √5 + 2 अपॉन √5 - 2, ये a की वैल्यू है। अब आपसे पूछा गया है कि बताओ a + 1/a की वैल्यू क्या होगी। हालांकि मैंने ये सॉल्व भी किया है, 18 इसका आंसर है, बहुत ईजी है। बट उनके लिए ईजी है जिन्होंने मैथ्स पढ़ा है या मैथ्स में इंटरेस्ट है या थोड़ा बेसिक आइडिया है। बाकी जिनको मैथ्स में प्रैक्टिस नहीं है वो हो सकता है कि थोड़ा इसमें कॉन्फिडेंस लूज करे। तो ये 2 क्वेश्चन हो गया। और भी 1-2 क्वेश्चन मैथ्स के ऐसे पूछे गए हैं, बट मुझे ऐसा लगता है जिनको मैथ्स आता है उनके लिए तो खैर बहुत ईजी है। इसके अलावा आप देख सकते हो फैलेसी, जो हमारा एड होमनियम और हैस्टी जनरलाइजेशन, तो इस तरह के जो फैलेसी हैं, त्रुटि, उससे क्वेश्चंस एक आया था। ये काफ़ी ईजी है और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड है, हर बार आता है, इस बार भी आ रहा है। तो फैलेसी के कई सारे टाइप्स हैं, ऑलमोस्ट 7 to 8 टाइप्स के फैलेसी होते हैं, उसको आप देख लीजिए। क्योंकि हो सकता है कल के डेट में जो एग्ज़ाम होगा उसमें ऑप्शंस बदल जाएँ, लेकिन जो ये टॉपिक है इससे क्वेश्चन रहेगा। ऐसे ही परख आपको पता है, जो परफॉर्मेंस एनालिसिस के लिए, रिसर्च असेसमेंट के लिए आया है, जो कि एनईपी 2020 में ही ये आया है, ये कोई बहुत पुराना नहीं है। तो एनईपी 2020 में परख, तो इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, ये भी ईजी क्वेश्चन है। इसके अलावा कम्युनिकेशन में आपको पता है कई सारे टर्म्स हैं, काइनेसिक्स, पैरा लैंग्वेज, तो इस बार हेलो इफेक्ट क्या होता है ये पूछा गया है, इसको आप देख सकते हो। इसके अलावा डिडक्टिव मेथड ऑफ रिसर्च क्या होता है, आप सभी को पता है डिडक्टिव मेथड ऑफ रिसर्च, जिसमें पर्टिकुलर टू जनरल है ना, तो वो पूछा गया है। रिलायबिलिटी वैलिडिटी में क्या डिफरेंस है, वैसे सुनने में तो एक जैसा लग रहा है कि भाई रिलायबिलिटी और वैलिडिटी, बट विश्वसनीयता तथा वैधता, तो इसके बीच का अंतर। ज्ञानवाणी क्या है, तो इसके कई सारे पॉइंट्स थे, इसमें एलिमिनेट करना। इसके बाद आप देख सकते हो ऑस्कर अवार्ड्स, बेस्ट मूवी कौन सी है, बेस्ट स्टार, बेस्ट हीरोइन, इस तरह से एक्ट्रेस वगैरह। तो ऑस्कर अवार्ड से भी क्वेश्चन है, इसको भी देखना बनता है। ऑनलाइन शॉपिंग से इजी क्वेश्चन आया था कि भाई आप जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ई कॉमर्स जो आजकल, उसके सीक्वेंस से पूछा गया था। इसके अलावा मैगजीम्स ऑफ टीचिंग, आपको पता है कि जब आप टीचिंग करते हैं तो भाई सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, यानी पहले क्लास में आप जाएं तो इजी पढ़ाएं, फिर टफ की तरफ जाएं। पहले जो बच्चों को आता है वो बताएं, फिर अननोन की तरफ जाएं। पहले पूरा, जैसे आप मान लीजिए कि पृथ्वी के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो पहले पूरा पृथ्वी बताएं क्या है, उसके बाद बताएं कि भाई क्रस्ट क्या है, मेंटल क्या है, कोर क्या है, लिथोस्फेयर क्या है, एग्जोस्फेयर, तो होल टू पार्ट जो आसान होता है। तो ये मैक्सिम ऑफ टीचिंग से एक क्वेश्चन आया था। फिर हाइपोथेसिस में टी टेस्ट क्या होता है, एच टेस्ट क्या है, तो ये तो देखिए फ्रिक्वेंटली आस्क्ड है, इसको कर लेना चाहिए। काई टेस्ट क्या है, 4-5 तरह के हाइपोथेसिस के टेस्टिंग है, ये करना चाहिए, जरूर आएगा, निश्चित रूप से आएगा। डीआई इजी था, मुझे लगता है जिनको थोड़ा बहुत भी डीआई आता है 110% वो करके आएंगे। बाकी आरसी भी जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो इजी आ रहा है।
तो यहाँ पे आपको एज मिलेगा कि 5 क्वेश्चन यहाँ और 5 यहाँ, यानी 10 टू जा 20 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर लोगे अगर आपने थोड़ी बहुत पेपर 1 की तैयारी करी है, तो 110% मैं श्योर हूँ कि आप कर लोगे। नहीं किया तो थोड़ा आप इसको देखिए। देन गाइस, सैम्पलिंग से क्वेश्चन आया है कि सैम्पलिंग में मैक्सिमम बायसनेस किस में होता है? रैंडम सैम्पलिंग, नॉन रैंडम सैम्पलिंग के जो टाइप्स है, जिसमें आपका सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, कोटा सैम्पलिंग है, कॉन्वीनियंस, मतलब जो भी रैंडम नॉन रैंडम मिला के पूछा गया था आपसे कि सैम्पलिंग में मैक्सिमम बायसनेस। फिर देखिए ट्रिगोनोमेट्री से एक और क्वेश्चन आया है। तो ये इस बार मैं नया ट्रेंड नोटिस कर रहा हूँ कि पहली बार ऐसा मैं देख रहा हूँ कि ट्रिगोनोमेट्री से 3-3 क्वेश्चन, कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा का क्या वैल्यू। तो ये एक बड़ा ही सरप्राइजिंग मुझे लग रहा है कि मैथ्स का काफ़ी मतलब क्वेश्चंस आए हैं, वो भी ट्रिगोनोमेट्री, जो कि ये काफ़ी स्टैंडर्ड चैप्टर है, उससे पूछा गया ये। फिर आपका ये वेन डायग्राम बनाने के लिए कहा गया, पैसेंजर, एयरप्लेन, टैक्सी, वेन डायग्राम कैसे होगा। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस आपको पता है बहुत कॉमन है, इसको आइडेंटिफाई करने आया कि भाई आप बताओ इसमें से कौन इनपुट डिवाइस है, कौन आउटपुट डिवाइस है। फिर ईमेल, मान लीजिए कि आपको ईमेल डिलीट करना है, हम सभी का मेल होता है, कोई मेल डिलीट करना है तो भाई क्या सीक्वेंस होगा। आप पहले मेल खोलोगे, फिर उस मेल को फाइंड आउट करोगे, फिर उसको डिलीट करोगे, तो वो क्या सीक्वेंस होता है। ये इजी क्वेश्चन था। इवैल्यूएशन, मूल्यांकन आप सभी को पता है, फॉर्मेटिव, समेटिव, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, नॉर्म रेफरेंस, क्राइटेरिया रेफरेंस। तो इसमें मैच दी फॉलोइंग आ रहा है कि भाई आप मैच करें, है ना। मिला जुला के मैं ये कह सकता हूँ कि इस बार का जो पेपर 1 है वो मॉडरेट है उन लोगों के लिए जिन्होंने पढ़ाई करी है, जो कम से कम 2-3 महीने से तैयारी कर रहे थे, वो पेपर में इजीली 35 टू 45 आउट ऑफ 50 इतना स्कोर कर लेंगे। बाकी जिनका एग्जाम कल है या कल के बाद है, उनको एक आइडिया लग गया होगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो उस हिसाब से आप अपना माइंड सेट करके जाए। क्वेश्चन जब भी आता है उसको पढ़ करके एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस आप इतनी बार क्वेश्चन पढ़िए, देन ओनली यू नीड टू आंसर। क्वेश्चन पढ़ने के साथ टिक कर देना कभी भी अच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें आपके आंसर गलत होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत बढ़ जाती है। तो इसलिए क्वेश्चन आ रहा है तो भी आप उसको 2-3 बार पढ़ें, नहीं आ रहा हो तो भी 2-3 बार पढ़ें, उसके बाद करें। तो ये मेरा अपना एक सजेशन है आपके लिए। बाकी मैं हर दिन जो भी हमारा एग्जाम होता जाएगा मैं एनालिसिस लेके आता रहूँगा, क्योंकि अभी मॉर्निंग इवनिंग दोनों शिफ्ट में है। तो ये तो अभी मैंने 24 जून मॉर्निंग शिफ्ट तक का एनालिसिस कर दिया आपको। अभी आज इवनिंग में भी एग्जाम अभी चल रहा है, तो उसका भी मैं करूँगा और हर दिन करूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यूजीसी नेट से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो तो आप मुझे इनबॉक्स में डालिए, कॉल भी आप कर सकते हो, मैं निश्चित रूप से आपकी मदद करूँगा। थैंक यू।